welcome to all the students in this third topic. The topic is democracy and diversity. Before discussing this topic, we have read about two topics. One was power sharing and another was federalism. And we have discussed how many types of power sharing, and basically that power sharing was based, we have read in both topics upon languages and regions, areas. But there are also some differences. There are also some grounds according to the basis of these grounds. Power sharing is divided. That is why today I would like to discuss something more on the basis of the power sharing, social differences, occupations, preferences, rich men and poor men, religion, on the basis of their birth. It is. So, one by one, I will like to discuss about it. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सत्ता की हिस्सेदारी होती है वह न केवल भाषा के आधार पर अपितु क्षेत्र एरिया के भी आधार पर इस प्रकार का विभेद देखने को मिलता है, डिफरेंसेज है। इसीलिए ये दो टॉपिक में इसी आधार पर हम लोगों ने देखा कि कैसे श्रीलंका में अंतर किया गया, विभेद किया गया और फिर किसी खास समुदाय को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया और शेष समुदाय को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके कारण वहां पर वैमनस्यता, खून खराबा, मारकाट आम बात हो गई। किंतु यूरोप का एक छोटा सा राष्ट्र जो बेल्जियम है, जहां सभी समुदाय के, सभी भाषा के लोगों को प्रायोरिटी दी गई, तो वहां पर अत्यंत ही सुखद परिणाम देखने को मिला। इसलिए दुनिया की बिरादरी के समक्ष एक मॉडल के रूप में बेल्जियम को देखा जाता है। किंतु सेकंड में देखा गया कि पावर शेयरिंग का जो आधार है, जैसे कि भारतवर्ष में इस प्रकार से देखा जाता है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी के बीच में पावर शेयरिंग होता है। फिर दूसरी तरफ हम लोगों ने अध्ययन किया अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी पावर शेयरिंग केंद्र के स्तर पर की सरकार के बीच में, राज्य के स्तर पर की सरकार के बीच में होता है, और बाद के कालखंड में स्थानीय स्तर पर की सरकार के बीच में भी इस प्रकार की पावर शेयरिंग प्रारंभ हो गई पंचायती राज सिस्टम के पश्चात के कारण। किंतु डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी में हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग का एक ही वही केवल आधार नहीं है, पावर शेयरिंग का और भी आधार है जिस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। और उसमें दो तीन वर्ड्स आया है। एक है सिमिलैरिटी,
the state of being the somebody or something, but क्या है कि वो लगभग एक समान है, समानता है, किंतु रियली, एग्जैक्टली, एक्चुअली थोड़ा सा अंतर है। तो इस प्रकार की स्थिति को बहुत हद तक एक टर्म से हम जोड़ते हैं, वो सिमिलैरिटी एक वर्ड आता है। तो इस स्थिति में किसी भी सोसाइटी में, किसी भी राष्ट्र में बहुत उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और कमोबेश जनसामान्य इसको स्वीकार भी करता है। किंतु जब व्यक्ति के बीच, समुदाय के बीच अंतर आने लगती है, बात में, विचार में, व्यवहार में, तो वहां पर फिर असमानता की बात आती है। एक वर्ड है डिफरेंसेस। The way that people of things are not the same, the way that somebody or something has changed, बिल्कुल परिवर्तन, नियमों में परिवर्तन, पर्टिकुलर समुदाय के लिए कुछ खास और शेष के लिए कुछ खास। तो इस प्रकार का असंतोष जब होता है सामाजिक संरचना में, सामाजिक धरातल पर, तो इस प्रकार के अंतर के कारण जनमानस में असंतोष फैलने लगता है और असंतोष फैलने के कारण क्या होता है, जब इसी का और व्यापक रूप हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, तो डिवीजन प्रारंभ हो जाता है, बंटवारा, खंडन। तो इस प्रकार से लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में किस प्रकार की विविधताएं हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। भिन्न भिन्न राष्ट्र में, भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से हम विभेद कर अध्ययन करते हैं, अंतर कर, यानी कि अंतर को महसूस करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है। यही कारण है कि हमारी सामाजिक जो संरचनाएं हैं उसमें भी अंतर देखने को मिलता है, विभेद हो जाता है। लोग, व्यक्ति, समुदाय एक दूसरे को अपने से अलग महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि इसके लिए यहां पर जो आप देख रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस यानी सामाजिक अंतर, विभेद का जो प्रादुर्भाव होता है यहीं से शुरू हो जाता है। जब जनमानस में एक व्यक्ति का और दूसरे व्यक्ति के साथ जब विभेद किया जाता है, विचार में, व्यवहार में, पेशा में, तो फिर वहीं पर एक दूसरे व्यक्ति और समुदाय के बीच में अंतर आने लगता है। और इस अंतर के कई कारण होते हैं। तो एक है कि सोशल डिफरेंसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ। सामान्यतया अन्य देशों में भी, भारत में खास करके ऐसा देखा जाता है कि जन्म के आधार पर एक दूसरे के बीच विभेद किया जाता है, अंतर किया जाता है, भले ही पेशा सेम हो,
रहन सहन रीति रिवाज सेम हो, किंतु फिर भी चूंकि उन्होंने किसी खास समुदाय में जन्म लिया है, किसी खास वर्ग में जन्म लिया है, इसीलिए वो जन्म के आधार पर विभेद होना शुरू हो जाता है, जो सामाजिक संरचना को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाने का काम करता है, विभेद करने का काम करता है, बांटने का काम करता है। यही जब अंतर बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर बंटवारा शुरू हो जाता है। परिवार में भी आप देखिए, इतिहास में ये कहानी लंबी है, मैं ये वीडियो क्लास में इसको बहुत डिटेल्स में नहीं बता सकता हूं, किंतु तो परिवार में भी देखिए क्यों बंटवारा हो जाता है, क्यों विभेद हो जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके परिवार से लेता हूं, तो कुछ न कुछ असंतोष फैलने लगता है, व्याप्त हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वही असंतोष के कारण, अंतर के कारण, असंतोष के कारण फिर बंटवारा प्रारंभ। सामाजिक संरचना भी इसी प्रकार से है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय के बीच में क्यों अंतर आता है, क्यों विभेद हो जाता है, और फिर क्यों आपसी फूट पड़ने लगता है। तो इसी को समझने के लिए इसकी उत्पत्ति, ये जो इस प्रकार का सामाजिक विभेद होता है, इसकी उत्पत्ति के क्या कारण हो सकते हैं। तो पहले कारण जो है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है, खास करके भारत जैसे देश में जन्म के आधार पर इस प्रकार का, मैंने पहले ही अभी कहा है, चाहे सबका रीति रिवाज, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा सब एक समान है, कार्य का लेवल एक समान है, किंतु उन्होंने किसी खास व्यक्ति किसी खास जाति में जन्म लिया है, किसी खास व्यक्ति खास, इसीलिए अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ देयर बर्थ। ये अंतर, सामाजिक विभेद का सबसे बड़ा अंतर भारतवर्ष में यही है। उसके बाद आप पेशा के आधार पर कह सकते हैं, तो पेशा के भी आधार पर देखा जाता है। आप देखिए भारतवर्ष में जन्म के आधार पर तो विभेद है ही। अब है कि शिक्षक समुदाय है, ये डॉक्टर समुदाय है, ये इंजीनियर समुदाय है, ये बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले समुदाय के हैं, ये पीडब्ल्यूडी में काम करने वाले समुदाय के लोग हैं, ये अन्य सेवा में काम करने वाले हैं, तो ये कृषि क्षेत्र में काम करने वाले हैं, तो ये व्यवसाय में काम करने वाले हैं। एक यदि इस प्रकार का कोई किसी के साथ कोई परेशानी होती है तो पूरे समुदाय उसमें जाति को नहीं देखा जाता है, पेशा को देखा जाता है। तो इस पर एक दूसरे को अपने से अलग समझना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सामाजिक विभाजन जो होता है, विभेद जो होता है, अंतर जो होता है, वह केवल जन्म के आधार पर नहीं होता है, पेशा के भी आधार पर होता है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अब मैं आगे फिर इसी को और डिटेल्स में चर्चा करेंगे कल की कक्षा में। धन्यवाद।